हेलो हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ आपके बीच। मेरे प्यारे फील्ड वर्कर्स, फाइबर फील्ड वर्कर्स, उनके लिए अभी तक जिन्होंने शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है वह फिर से कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको पता चले कि कैसे ये फाइबर का वर्क होता है। देखिए, हमने बताया था कि कैसे हमने एक पर्टिकुलर केबल को बिना काटे उसमें से एक ट्यूब निकाली थी जिसे विंडो जॉइंट कहते हैं। अब देखिए उसे क्लोज़र में कैसे लगाते हैं और कैसे एक ट्यूब में से पर्टिकुलर फाइबर, सिंगल फाइबर या दो फाइबर हम निकाल कर काम करते हैं। तो देखिए, इसमें क्लोज़र में एक पॉइंट होता है सबसे लास्ट में नीचे की तरफ जहाँ पे ये विंडो केबल जाता है। देखिए, ये एलन की भी इसके साथ ही आती है, इस क्लोज़र के साथ में, जॉइंट क्लोज़र के साथ में। उस एलन की से हम वो हिस्सा खोल लेते हैं। एक्चुअल में ये वाला हिस्सा पैक्ड होता है, तो इसे पेचकस या किसी नुकीली चीज़ से आप छेद कर केबल जाने वाली एरिया को काट सकते हैं। उसमें ग्रूव्स बने होते हैं, उस ग्रूव को काट सकते हैं। देखिए कैसे कट चुका है, वो अलग हो चुका है वहाँ से। अब क्लोज़र को हम खोलते हैं, उसका बेल्ट खोलते हैं और सिंपल तरीके से केबल को, ये देखिए, बिना मुड़े, ट्यूब बिना मुड़े अंदर की तरफ धकेलते हैं और यहाँ जहाँ पर केबल टाइट करने के लिए जो स्क्रू वगैरह लगे हैं वहाँ तक ले जाते हैं। आसानी से उसे टाइट कर लेते हैं। अगर आर्मड, सेंटर आर्मड वाली केबल है या FRP हैं तो आप उसे आगे थोड़ा सा हल्का सा लंबा काट के उसे आगे लगा सकते हैं। केबल अच्छे से लॉक करिए ताकि पीछे से खिंचाए नहीं। और ये हमने इसे आसानी से कस दिया है। अब ये केबल पीछे की तरफ नहीं खिसकेगी। ये दोनों एंड हमने अच्छे से कस दिए हैं। केबल को हमने पीछे से बांध के भी रख रखा है ताकि ये इधर उधर भागे नहीं। अब ये देखिए, इसका ये जो लॉक है हल्के से अच्छे से खुल जाता है। इसको दबा कर खोलना होता है। इसके जो ग्रूव्स हैं उन ग्रूव में आप देखिए अच्छे से उसे बिठा दें दोनों तरफ से, और ये थोड़ा दबा के लगाना पड़ता है, थोड़ा टाइट होता है। और ये पेचकस से हल्के हल्के से ठोक कर लगा दीजिए। अब ये कंप्लीट हो चुका है, हमने ये ट्यूब कर ली है और इसमें एक ट्रे लगा ली है जिसमें हमें जॉइंट करना है। अब ट्यूब को हम आसानी से कैसे काटते हैं और उसमें से कैसे फाइबर निकालते हैं बताते हैं। जो स्ट्रिपर होता है हमारा, उसको हम अच्छे से पहले ध्यान रखें कि अपना जो बैंड है वो ऐसी जगह नहीं आए जहाँ से बैंड हो, इसलिए सेंटर से नहीं काटेंगे, किसी एक तरफ के कोने से काटेंगे। और ये देखिए, हमने ट्यूब को काट दिया है और अब ये पास से जहाँ से हमें फाइबर खींचना है उस तरफ से काट लेते हैं। ये देखिए, इधर से भी कट चुकी है और सेकेंड एंड से भी कट चुकी है। दोनों तरफ से ट्यूब कटने के बाद में हमें जो एरिया हमने फर्स्ट टाइम सबसे पहले काटा था उस सेंटर में से दो फाइबर, जो पर्टिकुलर फाइबर जिस पे वर्क करना है हमें, उसे तोड़ना होगा सेंटर की जगह से। स्ट्रिपर की मदद से आप आसानी से उन्हें तोड़ सकते हैं। नाखून से उसे थोड़ा सा फाइबर को ऊपर करके आराम से उसे काट लीजिए। ये देखिए, एक फाइबर मैं तोड़ चुका हूँ। एक और फाइबर इसमें से निकालने के लिए दो फाइबर मैंने आसानी से काट लिए हैं। अब ये इस ट्यूब को बराबर कर दीजिए और पहले एक एंड से उस फाइबर को, जो फाइबर हमने बीच में काटा है, उसे अंगूठे की मदद से आसानी से खींच लीजिए। खींचने के बाद आराम से उसको निकाल लीजिए। ये दूसरा एक फाइबर निकल चुका है, एक और फाइबर इसमें फाइंड कर रहे हैं। एक एंड से एक फाइबर निकल चुका है और ये दूसरे एंड से भी हम एक फाइबर आराम से निकाल लिया है। ये एक एंड के हमारे दोनों फाइबर निकल चुके हैं। अब दूसरे एंड पे भी हम वर्क कर रहे हैं। इस पे से भी सेम कोशिश करिएगा कि जब निकालते समय उसे थोड़ा सा निकालने के बाद एकदम ओ आकार बना लीजिए
और उसी तरीके से उसे आगे से फिर खींचिए, वो को ही बड़ा करते जाइए और खींचिए। ये एक खींच लिया। इसी के बाद हमने ये दूसरा फाइबर भी निकाल लिया। इसी के साथ ये दोनों फाइबर हमारे पास में निकल चुके हैं। अब आसानी से हम इसे जॉइन कर सकते हैं। वापस बराबर कर लीजिए और जिस सेंटर वाले एरिया में हमने कट लगाया था उसका ध्यान रखिएगा। हमारी जो क्लोज़र की थैली होती है उसके अंदर से एक स्पाइलर ट्यूब निकलती है, स्पाइलर बोली तो एक कटी हुई ट्यूब निकलती है, जिसे हम आसानी से उसकी ट्यूब के ऊपर लपेट सकते हैं। स्पाइलर बोलते हैं उसे, स्पाइलर ट्यूब बोलते हैं। उसको आसानी से लपेट दीजिए और फिर दोनों ट्यूबों को उनकी जगह पर व्यवस्थित टाई कर दीजिए आसानी से। और ये एंड पे हमने टाई लगा दी है, सेकेंड एंड पे भी हम टाई लगा देते हैं। इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर ट्यूब में से पर्टिकुलर जो फाइबर हमें चाहिए वो निकाल सकते हैं आसानी से और उन्हें जॉइन कर सकते हैं। ये देखिए उसमें ट्यूब आसानी से सेट हो गई है, ये ट्यूब आसानी से सेट हो गई है। और अब हम इस ट्यूब के सेट होने के बाद में आसानी से उन दोनों फाइबर पे काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने उस दोनों पर्टिकुलर फाइबर कैसे निकाल कर कैसे जॉइन करना है सीख लिया है। अब आगे और मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसको सपोर्ट करने के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी वेरी मच।